हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल महावीर स्टडी पॉइंट। शाम के इस रीजनिंग के सेशन में आपका स्वागत है। आज का हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 72 होने वाला 71 तक हम लोग कर चुके हैं। रोज शाम 5:30 बजे से यह सेशन होता है। 20 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पर बेस्ड रहता है। तो चलिए आज का प्रैक्टिस सेट हम लोग शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि ये जो खाली स्थान है यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के जगह पर क्या आने वाला है। 4 आकृति ऐसा दिया गया है, 4 ऑप्शन दिया गया है। कौन सा इसमें ऑप्शन होगा जो इसका आंसर होगा। पहले देख लेते हैं ऊपर वाला में क्या हो रहा है। किसी एक को पकड़कर हम लोग देखते हैं कि कैसे कैसे क्या चल रहा है। जो पकड़ना आसान है उसको पकड़ते हैं। जैसे हम ये देखते हैं, एस वाला को देखते हैं। ये जो डॉलर का सिंबल है, ये पहले यहाँ था, फिर अपना ये घर छोड़ करके यहाँ आ चुका है इस घर के लिए, ठीक है। फिर ये जो यहाँ पे है, अगला घर में जब जा रहा है तो यहाँ छोड़ करके यहाँ आ जा रहा है, तो यहाँ छोड़ करके यहाँ इस तरह आ गया। तो एक डायग्राम बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है। कहाँ पे आ जाएगा अब, यहाँ पे था तो ये वाला घर छोड़ के यहाँ पे आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा, ठीक है, ऐसे आ जाएगा। एक बड़ा सा ही बना देते हैं डायग्राम, यहाँ पे आ जाएगा। पहली बात, जो जो नहीं है उसको हटा देते हैं। यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, ये 2 ऑप्शन नहीं हो सकता, इसको हटा देते हैं। ऑप्शन एलिमिनेट करेंगे तो जल्दी आंसर निकलेगा। दूसरा, किसी और को पकड़ते हैं। जैसे ये अल्फ़ा को पकड़ते हैं, ये अल्फ़ा को, तो ये अल्फ़ा पहले यहाँ पे था, यहाँ पहला घर में था। जब इस घर में आया तो यहाँ से वह कहाँ हो गया, यहाँ पे हो गया। जब इस घर में आया है तो यहाँ से वह कहाँ चला गया है, यहाँ से उसका ये बिल्कुल चेंज हो गया है। ये क्या हो चुका है, चेंज हो चुका है, ठीक है। ये क्या हो गया है, चेंज हो गया है। ऊपर में जाते ही क्या हो गया है, चेंज हो गया है। दूसरा किसी को देखते हैं, एंड को देखते हैं, इसको देखते हैं, इसको। तो ये पहले ये दूसरे पोजीशन पे था, फिर इस घर में जब आया तो वापस यहाँ पे आ गया, दूसरा पोजीशन पीछे हो गया। फिर जब इस घर में आया तो ये छोड़ करके यहाँ आ गया। तो जब अगला घर में जाएगा तो यहाँ छोड़ करके कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। तो एंड यहाँ पर हो जाना चाहिए, ऐसे हो जाना चाहिए, ठीक है, ऐसा। तो एंड दोनों में है कि नहीं है, ठीक है। और आगे देखते हैं, कुछ कुछ खोजने का कोशिश करते हैं और क्या मिल सकता है हमको। स्टार को देखते हैं, अगर स्टार भी दोनों कॉमन सेम जगह पे, तो इसको चेक नहीं कर सकते हैं, इसको नहीं चेक करते हैं। एक चीज़ देखिए, ये परसेंटेज बीच में था, तो इस परसेंटेज का रिलेशन रखिए तीसरे नंबर से। तो ये परसेंटेज 20 से जगह पे यहाँ पे चला गया। तो उसी तरह से ये सेकंड नंबर पे अगर सी यहाँ पे, तो फोर्थ नंबर पे यहाँ पे आ जाना, क्योंकि ये फर्स्ट घर है और ये तीसरा घर है। फर्स्ट घर में यहाँ बीच पर है, थर्ड घर में यहाँ कोना पे आ रहा है। तो उसी तरह से सेकंड में जो बीच में वो फोर्थ घर में कोना पे चला जाएगा, यानी सी को यहाँ पे आ जाना पड़ेगा। तो सी यहाँ पे आएगा, तो ये ऑप्शन भी कट गया, क्योंकि यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन मार्क है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं ऑप्शन एलिमिनेट करके कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन कह रहा है, कौन शिक्षित पुरुष है जो नगर में रहने वाले नहीं है। शिक्षित पुरुष कौन है, ये है शिक्षित पुरुष। त्रिभुज क्या है, शिक्षित है। शिक्षित होना चाहिए और नगर में नहीं होना चाहिए। नगर कौन सा है, नगर वृत्त है, वृत्त नहीं होना चाहिए। तो ऐसा कौन सा दिख रहा है, तो ऐसा आकृति आप खोज कर दिखाइए हमको, कौन सा दिख रहा है। तो बोलिएगा त्रिभुज होना चाहिए, शिक्षित होना चाहिए, लेकिन नगर वाला गोल नहीं होना चाहिए। तो गोल का अंदर, त्रिभुज का अंदर अगर हम बात करते, ये है त्रिभुज हमारा और गोल को टच करके जा रहा, तो ये गोल नहीं होना चाहिए, इसको हटा देंगे, नहीं होना चाहिए। तो एक ही जन ऐसा मिल जाएगा, यहाँ पे दिखेगा, यहाँ पे 11, कौन सा है, 11। तो कितना आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 11, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, कोई भी गाजर जड़ नहीं है। ये देखिए, बनाते डायग्राम, ये बनाते हैं गाजर और जड़ नहीं है, कोई भी गाजर जड़ नहीं है। तो जड़, इन दोनों का रिलेशन भैया नहीं है, काट देते हैं। इन दोनों का रिलेशन में ऐसे क्रॉस लगा देते हैं, नहीं है। आगे क्या कहता है, आगे कहता है सभी जड़ें आलू है। जितना भी जड़ है सबका सब जड़ क्या है, आलू है। सबका सब जड़ क्या है, आलू है। आलू है, ये जड़ है और ये हमारा गाजर है। अब कह रहा है निष्कर्ष, कोई भी गाजर आलू नहीं है। एक बात बताइए, ध्यान से देखिएगा, कोई भी गाजर आलू नहीं है। ये है गाजर और ये है आलू। गाजर का झगड़ा हुआ है जड़ से, आलू से तो कोई रिलेशन नहीं बोला गया था। तो 1 नंबर पे हम कोई भी टिप्पणी नहीं करेंगे, बोलेंगे हमको नहीं पता है। अगला देखते, कोई भी आलू गाजर नहीं है। ये आलू और गाजर में कोई भी रिलेशन नहीं बताया गया है, सिर्फ इतना बता दिया था कि गाजर का झगड़ा हो गया है जड़ से
और सारा जो जड़ है वो किसके अंदर आता है, आलू के। लेकिन गाजर और आलू के बारे में कोई स्पष्ट बात नहीं बोला गया, तो हम उस पर कोई भी टिप्पणी नहीं करते हैं। आगे आते हैं, कुछ आलू जड़ है। तो ये देखिए आलू का भाग है, ये आलू है, ये पूरा बड़का वाला आलू है, ये बड़ा वाला कितना है, क्या है, आलू है। और आलू के ही अंदर क्या है, जड़ है। तो कह सकते हैं हाँ कुछ आलू जड़ है। सभी आलू जड़ है कह रहा है, सब का सब आलू जड़ हो सकता है, सब का सब आलू नहीं, कुछ हिस्सा है, क्या है, कुछ हिस्सा। इतना जो हिस्सा है उसका थोड़ा सा हिस्सा ये क्या है, जड़ है। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, केवल निष्कर्ष 3। खत्म, समझ में आ रहा है। अगला सवाल इसको करिए। 27 से रिलेशन है 576 का, तो 19 से कितना होगा। सत्ताईस से रिलेशन है कितना, 576 का। एक काम करते हैं, 27 में अगर हम 3 घटा देते हैं तो कितना होता है, 24। और 24 का होल स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 576। तो उसी तरह से हम लोग करते हैं, 19 लिखा है, 3 घटा देते हैं, 16 का स्क्वायर कर देंगे, 256। कितना हो जाएगा, 256। ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन, श्याम गीता को कहता है श्रीलंका तक पहुंचने का तरीका हवा और पानी के माध्यम से है। ठीक है, श्याम सीता को, स्टेटमेंट को बढ़िया से पढ़ेंगे, उसके बाद मान्यता को देखेंगे। श्याम गीता को कहता है कि श्रीलंका तक पहुंचने का तरीका, यहाँ पर श्याम श्रीलंका को पहुंचने का तरीका के बारे में बता रहा है कि हवा और पानी के माध्यम से है। ठीक, आगे वक्तव्य मान्यताएं क्या है, गीता श्रीलंका की यात्रा करना पसंद करती। क्या गीता कोई भी बात यहाँ पर कर रही है, कोई भी बात नहीं कर रही है। श्याम को लोगों को सलाह देने का शौक है। इस बात से कोई कंक्लूजन नहीं निकलता है कि श्याम इस तरह का कार्य करता है कि उसको दूसरों को सलाह देने का शौक है, यह कोई कुछ बात नहीं बताता है। सिर्फ एक ही स्टेटमेंट तो यहाँ पे बोला है कि श्रीलंका तक पहुँचने का तरीका बहुत सारा हवा और पानी के माध्यम से। तो इससे उसका जो सलाह देने का शौक है उसके बारे में एग्जैक्ट नहीं पता चल रहा, और इससे यह भी पता नहीं चल रहा कि गीता जो है श्रीलंका की यात्रा करना पसंद करी, वह यात्रा की शौकीन है। तो मेरे ख्याल से तो यहाँ 1 और 2 अंतर्निहित नहीं है, कोई भी नहीं होगा। समझ में आ गया। अगला, अगला कोड बायोलॉजी को ऐसे लिखा गया है, इसको कोडिंग करके उल्टा लिखा गया है, YRLOLTB। वाई का उल्टा क्या होता है, बी। आई का उल्टा क्या होता है, आर। एल का उल्टा क्या होता है, ओ। तो सबका ऑपोजिट लिखा गया, क्या लिखा गया, ऑपोजिट। तो उसी तरह से हम भी लिख देंगे जो लिखा हुआ है, PHYSICS, फिजिक्स। इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, तो पी का ऑपोजिट क्या होता है, तो के होता है। एच का क्या होता है, एस होता है। तो के एस वाला आंसर होगा, ये तो होगा नहीं, इसको एलिमिनेट कर देंगे। वाई का क्या होता है, तो वाई का होता है बी, तो थर्ड पे बी होना चाहिए, ये भी नहीं होगा। आगे एस का क्या होता है, एच होता है, तो एच सब में है। आर का क्या, आई का क्या होता है, आर होता है। सी का क्या होता है, एक्स होता है। एस का क्या होता है, एच होता है। तो ये भी ऑप्शन हट जाएगा, तो RSH लास्ट में होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 2। समझ में आ गया। अगला कह रहा है एम्पियर का संबंध विद्युत प्रवाह से है, फैदम क्या है। तो फैदम पता है क्या है, तो फैदम आवृत्ति नहीं, आवृत्ति का संबंध ध्वनि से होता है, ये नहीं होगा। कार्य या ऊर्जा, कार्य ऊर्जा जूल होता है, ये भी नहीं होगा। ध्वनि स्तर, ये भी नहीं है। तो एक ही ऑप्शन बचता है, जल की गहराई। तो फैदम, जल की गहराई जो मापते हैं उसको किस में मापते हैं, फैदम में। किस में मापते हैं, फैदम। तो ये हो जाएगा जल की गहराई। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। अगला सवाल, पहले ट्रायंगल ऐसे था, पहले सीधा था, उसके बाद क्लॉकवाइज घूम गया है ऐसे, थर्ड पे जगह छोड़ दिया, तो उसके बाद कैसे घूमना चाहिए था, ऐसे घूमना चाहिए था, यानी आकृति इसका जो शेप होना चाहिए नीचे होना चाहिए था। तो नीचे वाला ऑप्शन होगा, तो ये ऑप्शन पहले एलिमिनेट हो जाएगा, इसका तो कोई सेंस ही नहीं बनता है। आगे देखते हैं कौन कैसे क्या लिखा है। फिर ये वाला जो इसके बीच से एक डंडा खींचा गया है, ये 0 यहाँ पे है, ये x यहाँ पे,
तो उस तरह से यहाँ पे किया। अब इसका पोजीशन चेंज कर दिया गया, इसको एक्स को यहाँ पर और ओ को यहाँ पर कर दिया गया। तो अब हम जब करेंगे तो इसका भी पोजीशन फिर से चेंज, एक्स यहाँ पे और ओ यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। तो एक्स यहाँ पे होना चाहिए था, ये नहीं होगा। एक दो ऑप्शन बचा, तो इसमें भी ये बड़ा वाला ओ दिख रहा है, ये नहीं होगा। ओ कैसा होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे कैसा इंडिकेशन कर रहा है, स्मॉल सा कर रहा है, तो स्मॉल होना चाहिए। अगला सवाल कह रहा है निम्न में को 5 जो चीज़ें दी गई हैं एक समान है, कौन इसमें से एक विषम चुनना है। विषम चुनना है तो देखिए यहाँ पर क्या क्या आपका लिखा हुआ पहले देख लीजिए। ई है, जी है, एम टी डब्ल्यू है। अगर हम ई का बात करते हैं तो ई क्या है, वॉवेल है, और बाकी सारा क्या है, कॉन्सोनेंट है। सारा क्या है, कॉन्सोनेंट है। एकमात्र इस ग्रुप में ई जो था वही क्या था, एक वॉवेल था। तो कौन सा अलग हो जाएगा इसमें से, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ई अलग है। अगला सवाल करिए इसको, चौथे नंबर पर क्या आएगा। तो पहले इसका डायग्राम ऐसे दिया गया है, फिर इसको क्लॉकवाइज ऐसे घुमाया है, फिर इसको यहाँ पर ऐसे घुमाया है, तो ऐसे आया, ठीक है। पहली बात यहाँ पे अकेला था, यहाँ पे कुछ एक इसके साथ दिया हुआ एक्स्ट्रा, ऐसा करके ट्रायंगल का चीज़ दिया गया। तो यहाँ पर भी जब आएगा, ये ऐसे था पहले, इधर था, फिर इधर हुआ, फिर इधर हुआ, तो अब जाहिर सा बात है ये ऐसे घूमेगा। तो ऐसे घूमने वाला आंसर होगा, ये डाउन वाला नहीं होगा, ये डाउन वाला नहीं होगा, ये डाउन वाला भी नहीं होगा। चार ऑप्शन में से तो कोई नहीं लग रहा है। ये ओम का साइन यहाँ था, ये सेकंड पे आया, ये थर्ड पे आया, तो फोर्थ पे आना चाहिए, फोर्थ पे यहीं पे है, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सी किस में दिया है, सी में, ऑप्शन नंबर सी में, ठीक है। अगला फल आम पके हुए, तो अगर ये अगर आकृति बनाते, कौन सा वेन डायग्राम इसमें सही है। तो अगर ये फल है, फल, तो इसके अंदर ही पाया जाता है आम। फल के अंदर ही क्या पाया जाता है, आम। और यही तो कुछ फल भी पका होता हुआ और कुछ आम भी क्या होता है, पका हुआ होता है। बस सवाल ख़त्म। तो कौन सा सुटेबल था इसके लिए, वेन डायग्राम कौन सा सही था। तो इसके लिए वेन डायग्राम सही था ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। अगला इसका पार्श्व दर्पण बताना, यानी मिरर इमेज बताना है। तो मिरर बताना है तो सबसे पहले मिरर ए उल्टा हो जाएगा, ऐसा ही रहेगा, ए सेम रहेगा, क्योंकि मिरर में ए को देखने से तो ए ही पता चलता है। टू भले ही उल्टा हो जाएगा, ठीक है। टू कैसा हो जाएगा, कभी पलट कर नीचे नहीं आ जाएगा। तो नीचे वाला पहले जो जो दिया गया उसको हटा देते हैं, ये हटा देते हैं, और ये सीधा सीधी दिया गया इसको भी हटा देते हैं। दो ठो बचा, यहाँ बी का कोई सेंस नहीं बनता, तो बी नहीं होगा, और लास्ट में जो बी है वो इस तरह से दिखना चाहिए। तो ऑप्शन एलिमिनेशन कर लेंगे तो बी वाला आंसर होना चाहिए, बी वाला। तो बी वाला किस में है, ऑप्शन नंबर 1 में है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला सवाल, इसमें कौन सा ऐसा जो शेप है उसमें चारों ऑप्शन में से छुपा हुआ है। तो सबसे पहली बात यहाँ पे इसमें तो कोई दिख ही नहीं रहा, इसको नहीं होगा। अगला देखिए, इसमें भी कोई सेंस नहीं बनता, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे ये उल्टा है, उल्टा तो नहीं हो सकता, यहाँ पे खोज के दिखाते हैं, एक ऐसे होगा, एक ऐसे होगा, और एक ऐसे होगा। पी जैसा शेप है जो ऑप्शन नंबर कितना में है, 2 में है, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा है कि 4 शब्द एक समान से कौन सा एक अलग है इसमें से। तो अलग वाला कौन सा हो सकता है, तो लिखा हुआ डायबिटीज़, यानी कि मधुमेह। कमेंट्स करके बताना है आपको कि मधुमेह किस हार्मोन की कमी के वजह से होता है। अगला है रक्तहीनता, और एक है उच्च रक्तचाप। बताते हैं क्या दिया, यानी कि हाई ब्लड प्रेशर, ठीक है, उच्च रक्तचाप। तो यहाँ से अगर सब देखिएगा तो सब कोई ना कोई बीमारी का नाम है। क्या क्या चीज़ का नाम है, बीमारी का नाम है। सभी एक प्रकार के क्या है, सभी किसी न किसी प्रकार की क्या है, बीमारी है। तो कौन सा अलग हो जाएगा, कुंठा, यह कोई बीमारी का नाम नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 2, क्लियर। आगे इसका संबंध बताइए। तो साफ साफ दिखने का पता चल रहा है कि ए का उल्टा क्या होता है, जेड, बी का उल्टा क्या होता है, वाई, डी का उल्टा क्या होता, सॉरी, डी का उल्टा क्या होता है, डब्लू, और ई का उल्टा क्या होता है, भी। तो उसी तरह से अगर हम देखेंगे तो एच एस आई आर लिखा हुआ है, एच का उल्टा क्या होता है, एस, आई का उल्टा क्या होता है, आर। अब क्या आना चाहिए, ये पॉइंट है। तो अब क्या आना चाहिए, तो यहाँ पे ऐसा ही होना चाहिए। तो के का उल्टा होगा पी, और एल का उल्टा होगा ए, इस तरह से कोई बनना चाहिए था, है ना। तो ये नहीं होगा,
ये नहीं होगा, के ओ नहीं होगा, के पी हो सकता है, ये ओ एल नहीं होगा, एल ओ होना चाहिए था। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल, इस शेप को पूरा करना, करिए कैसे होगा। एक पोर्शन का डायग्राम बनाते हैं, इस तरह से बनेगा, ठीक है। कितना बाहर में दिया गया, 1 2 3, तीन तीन शेप दिया गया, कितना शेप दिया गया है 3, तो 3 वाला खोज लेते तो मिल जाएगा, आराम से मिल जाएगा। एक ऐसा होगा छोटा सा, एक उसके ऊपर बड़ा सा ऐसा, और एक कोना से गया है ना, कहाँ से गया है, कोना से, बड़ा सा, ठीक है। तो ये नहीं होगा, 2 शेप है, ये भी नहीं होगा, 2 शेप है, ये भी नहीं होगा, 2 शेप है, एक ही जन दिख रहा है 3 शेप वाला, ऑप्शन नंबर 1। हल्का हल्का ऑप्शन है तो इस तरह से एलिमिनेट कर सकते हैं। इसमें ट्रायंगल गिनना है, गिन के बताइए कितना ट्रायंगल है, आराम से गिन पाएंगे। इस ग्रुप में देखते हैं कितना है, 3, ठीक है। इस ग्रुप में देखते हैं कितना है, 3। अगला ग्रुप में देखते हैं, इसमें कितना है, 3। अगला ग्रुप में देखते हैं, इसमें कितना है, 3। तो सब में 3 3 करके है, 3 3 6 3 9 3 12, यानी 3 + 3 + 3 + 3 इज इक्वल टू 12, यानी कि कुल कितने त्रिभुज है, ट्रायंगल है 12, उससे एक भी ज़्यादा नहीं बनेगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल कह रहा है कौन एक्स इसमें भिन्न है, उसको हमको चुनना है। तो पोर्ट को कैसे लिखा है, PORT, इसको ऐसे लिखा है। इसको कैसे लिखा है, TROP, मतलब जस्ट पहले सीधा लिखा था, उसके बाद उल्टा कर दिया गया है। उसके बाद मोड को कैसे लिखा है, MODE, तो इसको उल्टा करके लिखेंगे हम लोग। तो कैसे लिखेंगे, इधर से लिखेंगे M, फिर इधर से लिखेंगे O, फिर इधर लिखेंगे D, और यहाँ पे लिखेंगे E, उल्टा करते जाएंगे। उसी तरह से लिम्ब लिखा हुआ LIMB, लिम्ब, तो इसको लिखेंगे इधर से लिखेंगे LIMB, उल्टा कर दी LIMB। तो फिस्ट लिखा हुआ FIST, तो इसको जब लिख सकते थे तो इसको लिखना चाहिए था हमको, कैसे लिखना चाहिए था, F इधर होना चाहिए था, I यहाँ होना चाहिए था, S यहाँ होना चाहिए था, T यहाँ होना चाहिए था, लेकिन यही गलत दिया हुआ है। लास्ट में कितना दे दिया, T, लेकिन शुरू में कितना होना चाहिए था, F होना चाहिए, इधर से कितना होना चाहिए था, F से लिखना चाहिए था। ये क्या है, विषम, इसमें से अलग है, ठीक है। अगला सवाल, डाइस का कितना सारा क्वेश्चन हम लोग बना चुके हैं, पासा का 3 ठो, मतलब आपका आकृति दिया गया है। तो हम बताएं इसको 2 तरीक़ा से बताते हैं। अगर चित्र नंबर 1 और 2 में देखते हैं तो कॉमन जो मिलता है हम उसको पहले देख लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन पढ़ेंगे क्या करना है। तो 6 6 हमको कॉमन मिल रहा है, तो 6 को धर के क्लॉकवाइज ऐसे करके घुमा देते हैं ऐसे, तो 6 6 कॉमन मिल जाएगा, तो यहाँ भी 6, यहाँ भी 6। 6 के बाद 3 एक आने वाला है, तो यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे 1 होगा। उसके बाद क्या होगा, 2 और 5, तो यहाँ पे 2 होगा या 5। तो इस एक बात यहाँ से क्लियर हो जाता है कि 3 का उल्टा क्या होने वाला है, 2, और 1 का उल्टा क्या होने वाला है, 5। तो 6 का उल्टा एक ही चीज़ बच रहा है, क्योंकि डाइस में कितना होता है, 1 2 3 4 5 6, 6 पासे होते हैं जैसा हम लोग देखें। तो 1 का नीचे 5 आएगा, 3 का नीचे 2 ही आएगा, और 6 का नीचे कंपलसरी 4 आएगा। दूसरा एंगल से अगर बताइएगा तो कहिएगा तो वो भी बता देते हैं। इन दोनों में कॉमन खोजने का कोशिश करते हैं। तो 5 यहाँ से कॉमन जा रहा है, तो यहाँ से 5 को इसको भी क्लॉक करके घुमा देंगे, इसको भी ऐसे करके घुमा देंगे। तो यहाँ से 5 2 और 6 मिलता, और इधर होता 5 1 4 होता। तो यहाँ से भी अगर हम देख पाएंगे तो यहाँ से भी पता चल जाएगा कि 1 का पीछे 2 होगा, 6 का पीछे 4 होगा, और रहा सवाल 5 का, तो 5 का कितना हो जाएगा, कहीं गड़बड़ हो गया, अच्छा गड़बड़ हो गया, यहाँ 6 5 2 होना चाहिए, यहाँ पे 6 5 2 होना चाहिए, 2 5 नहीं, 6 5 2 होना चाहिए, ठीक है। इसको करेक्ट कर लेते हैं, 6 5 2, तो 3 का नीचे 5 होगा, और 1 का पीछे क्या होगा, 2। तो इसी तरह से 5 बचा, 5 का पीछे क्या होगा, 3 ही होगा, कितना होगा, 3, ठीक है। तो 6 का हमसे निकाला था, 6 का पूछा, तो 6 का नीचे कितना होगा, 4 होगा। 6 के नीचे कितना होगा, 4। ऑप्शन किसी से भी लगा लीजिए, आपको पता वही चलने वाला। तो 4 का पूछा, तो 4 के उल्टा क्या होने वाला है, 4 के उल्टा 6, और 6 के उल्टा 4, एक ही बात है। आ रहा समझ में, दोनों तरीका बता दिए। डायग्राम 1 और 2 को भी कॉमन करके बता सकते हैं, 2 और 3 को भी कॉमन करके यहाँ से हम लोग आंसर निकाल सकते हैं। अगला सवाल, लास्ट सवाल, सेंट्रल को लिखा हुआ है इस तरह से, और प्लेटिनम को ऐसे लिखा हुआ है। तो कह रहा है इसी कोड भाषा में कैसे लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिखना है हमको, LANTERN, तो सीधा सीधा है, इसमें कोई झोल नहीं है, सीधा सीधी बात दिया गया है। देखते जाते हैं ऊपर में एल के लिए कितना लिखा हुआ है। तो एल के लिए देखिए यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, G।
ए के लिए कितना लिखा हुआ है एफ, एन के लिए कितना लिखा हुआ है सी, टी के लिए कितना लिखा हुआ है, तो टी कहाँ पे है, तो टी एक घर बाद छोड़ के आना होगा, तो बी छोड़ करके डी तक आना होगा। तो जी एफ सी डी, सभी में जी एफ सी डी है। और आते हैं ई खोजना है, ई कहाँ पे होना चाहिए, तो ई ऊपर में सी ई के बाद क्या होना चाहिए, ई का होना चाहिए था बी, कितना होना चाहिए था बी, तो ये नहीं होगा और ये नहीं होगा, जी एफ सी डी बी। उसके बाद ई कॉमन है तो ई होगा यहाँ पे, और एन के लिए क्या कोड यूज़ करना है, तो एन के लिए यहाँ तीसरा स्थान पर यहाँ क्या है सी है, कितना है सी है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा सी हो जाएगा, लास्ट में क्या होना चाहिए सी, तो ये भी हट जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा 2। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, आज का भी प्रैक्टिस सेट हमारा कंप्लीट हो गया और हम लोग सारा कर लिए। तो उम्मीद करते हैं सेशन आपको अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कैसा लगा कमेंट्स करके बताइए, और हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।